हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनटेक एजुकेशन। तो यार आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि फ्लो चार्ट क्या है। फ्लो चार्ट को आज आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने वाला हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कंफ्यूजन को लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपको और भी कोई समस्या होती है तो नीचे देखिए व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप इस पे व्हाट्सएप करिए, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। और सॉल्यूशन देगा कौन? मैं खुद। विनटेक एजुकेशन आपका हर तरफ से सपोर्ट करेगा। मैं इस पूरे कोर्स के दौरान आपका इंस्ट्रक्टर रहने वाला हूं। तो किसी भी समस्या के लिए आप इस व्हाट्सएप पर क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं फ्लो चार्ट क्या है। पिछली क्लास में हमने सीखा था एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम के बारे में हमने बताया था एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम का क्या फीचर है, ये चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस करा था। आज किस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लो चार्ट क्या है। तो फ्लो चार्ट बेसिकली आपका किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। अब आप कहोगे सर यही बात आपने एल्गोरिथम में भी बताई है और यही बात फ्लो चार्ट में बता रहे हैं, ये कैसी बात हुई? तो ये बात ऐसी ही है कि जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम को हमने लिख करके बताया था कि एल्गोरिथम लिखा कैसे जाता है, ये चीज हमने दिखाई थी। लेकिन अगर हम बात करेंगे फ्लो चार्ट की तो फ्लो चार्ट में हम लिख के दिखाने वाले नहीं हैं, ये चीज भूल जाइएगा। हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे इमेजेस के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो फ्लो चार्ट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप क्या है? सॉल्यूशन होता है, जिसको हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? पिक्चर के फॉर्म में दिखाते हैं, चित्र के फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्लो चार्ट कैसे काम करता है। तो हमने आपको बताया था कि एल्गोरिथम के बारे में हमने आपको बताया था कि सपोज कर लीजिए, मान लीजिए एक है सन्नाटा भैया। एक कौन है? एक है सन्नाटा भैया। ये सन्नाटा भैया क्या करते हैं? ये सन्नाटा भैया हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? इनको चाहिए एक पेन। इनको क्या चाहिए? एक पेन चाहिए। पेन खरीदनी है सन्नाटा भैया को। ये पेन कैसे खरीदने वाले हैं? आइए सबसे पहले क्या करेंगे? खूब अच्छे से कपड़े पहनेंगे, स्प्रे मारेंगे, बालों में कंघी करेंगे, फिर क्या करेंगे? पेन की तलाश में निकलेंगे। अच्छा, तलाश में निकलने से पहले कुछ और चाहिए होगा कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? अरे भाई, एम फॉर मनी, पैसे चाहिए होंगे कि नहीं? इनको क्या चाहिए होगा? पैसे चाहिए होंगे। और पैसे के लिए क्या चाहिए होगा इनको? वैलेट अपना ले लेंगे। सबसे पहले क्या करा इन्होंने? वैलेट लिया। ठीक है, वैलेट लिया तो देखेंगे कि वैलेट में पैसे भी हैं कि नहीं। कि वैलेट में पता चला पैसे ही नहीं है और वैलेट लेके बाजार गए, उससे पेन ले लिया, पैसे देने की बारी आई, ओह मैं तो पैसे ही भूल गया। तो क्या करते हैं? सन्नाटा भैया बड़े चालाक हैं, वो क्या कहते हैं? ऐसा करो भाई, वैलेट पहले ही चेक कर लो। वैलेट चेक करा, पैसे हैं या नहीं। अगर पैसे हैं तो फिर ठीक है। ये कहाँ जाएंगे? मार्केट जाने वाले हैं। ये कहाँ जाएंगे? सीधे मार्केट जाएंगे। अगर पैसे नहीं है, अगर पैसे नहीं है तो ये कहाँ जाएंगे? क्या मार्केट जाएंगे? नहीं, पहले ये जाएंगे कहाँ पे? मनी मुद्रा लेने। तो मनी मुद्रा ये ले लिए, वैलेट में इनके पैसे आ गए। अब कहाँ जाएंगे? फिर जाएंगे ये मार्केट। मार्केट में गए, कहाँ गए? फिर इसके बाद शॉप पे गए, वहां से क्या करेंगे? ये पेन की खरीदारी करेंगे। अब ये कहते हैं कि मुझे क्या कर दो? मुझे रसोड़े में कौन है ये वाली पेन दे दो। ठीक है, मुझे कौन सी पेन दे दो? रसोड़े में कौन है ये वाली पेन दे दो। ये वाली पेन मांगते हैं। अब कहता है कि भाई देखो, रसोड़े में कौन है ये वाली पेन मेरे पास नहीं है। तब फिर क्या होता है? जब रसोड़े में कौन है वाला पेन नहीं है तो कहते हैं अच्छा विनोद कंपनी का पेन दे दीजिए मुझे। क्या कहते हैं? विनोद कंपनी का पेन दे दीजिए। अगर रसोड़े में कौन है वाली पेन अवेलेबल होती तो ये दुकानदार को पैसे देते और ये पेन लेकर के घर आ जाते। ठीक, अगर विनोद नाम की पेन लेनी है तो विनोद वाले पेन का पैसा देंगे और क्या करेंगे? सामान लेकर के घर आ जाएंगे। लेकिन इन सारे प्रोसेस को, ये देखिए मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा जब इसको आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप में लिखेंगे।
कि क्या किया, सबसे पहले डेकोरेट हुआ, फिर वैलेट चेक किया। इन तरह से सारी चीजों को जब स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो ये हमारे लिए क्या होता है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्लोचार्ट का। और फ्लोचार्ट का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि ये समस्या दूर कैसे होगी। अगर समस्या का निवारण आपको पता चल गया, समस्या दूर कैसे होगी ये पता चल गया, तो आधी समस्या तो यही हल हो गई। समस्या हल करना चाहेंगे तो आराम से हल हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लोचार्ट बनाने से क्या होता है, पता चलता है कि ये जो समस्या है ये हल कैसे होगी। आप चित्र देख करके बता पाते हो कि जो समस्या है वो हल कैसे होने वाली है। ठीक है, तो ये जो है फ्लोचार्ट की सबसे जरूरी चीज है कि जिसके थ्रू ये चीज पता चलती है। ठीक है, तो क्या होता है, फ्लोचार्ट में हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। फ्लोचार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल का यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप क्या करो, सन्नाटा भैया को बना दो, एक पेन बना दो, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। ये क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग है। और प्रोग्रामिंग में मैंने पहले ही दिन बताया था कि इनके अपने नियम चलते हैं, इनकी खुद की सरकार है, आप इनकी सरकार को गिरा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, पाइथन की सरकार के पास जाना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग की सरकार के पास जाना पड़ेगा। इनके जो सर्टेन डिफाइंड रूल हैं, इनके जो बनाए गए नियम हैं, उनको आपको पालन करना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि बिना इनके नियम का पालन करें हम काम करें, तो हो सकता है आप समझ के आए कि मैं 100 में से 100 नंबर का करके आया हूं, और आप हो सकता है इसका लेफ्ट वाला पा जाए। भाई कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी हरकत मत करिएगा, क्योंकि इसके फ्लोचार्ट के कुछ बनाए गए पहले से चित्र हैं। उन्हीं चित्रों को हम देखते हैं, उन्हीं पिक्चर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने फ्लोचार्ट को बनाते समय। तो इसका जो सबसे पहला सिंबल है वो क्या है, इसको बोलते हैं स्टार्ट स्टॉप बॉक्स। यानी कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, उस समस्या को हल करना शुरू करते हो। बिना शुरू किए क्या हल हो जाएगी, नहीं, पहले क्या करना पड़ेगा, उसको हमें हल करना पड़ेगा। समस्या को क्या करना पड़ेगा, पहले हल करना पड़ेगा। तो समस्या को हल करने की शुरुआत के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करोगे आप, शुरुआत करोगे। तो समस्या को हल करने की शुरुआत के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बॉक्स का यूज करेंगे। अब देखिए, स्टॉप के लिए भी यही होगा और स्टार्ट के लिए भी यही होने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो बॉक्स है हमारा, ये कहलाता है प्रोसेस बॉक्स। ये कहलाता है क्या, प्रोसेस बॉक्स। तो प्रोसेस बॉक्स क्या करता है, प्रोसेस बॉक्स आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो प्रोसेस हो रहा होता है उसको रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है, प्रोसेस बॉक्स करता है। मैंने या आपने पिछली क्लासेस में भी देखा होगा कि किसी भी कंप्यूटर में क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर में क्या होता है, सबसे पहले एक इनपुट ऑपरेशन होता है, इनपुट के बाद उसका प्रोसेस होता है, देन आपको कोई आउटपुट मिलता है। इनपुट के बाद प्रोसेस, प्रोसेस के बाद आउटपुट, तब जाकर के क्या मिलता है, आपको आउटपुट मिलता है। ठीक उसी प्रकार से यहां भी प्रोग्रामिंग में क्या होगा, पहले स्टार्ट करोगे, उसके बाद क्या होगा, आपका कुछ प्रोसेस होगा। स्टार्ट करोगे तो प्रोसेस होगा कि नहीं होगा भाई, स्टार्ट करने के जस्ट बाद प्रोसेस ही होता है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, स्टार्ट कर दिया है, फिर क्या होगा, प्रोसेस होगा। ठीक, तो प्रोसेस शुरू होगा, प्रोसेस के बाद फिर जरूरत पड़ेगी इनपुट आउटपुट बॉक्स की। ये क्या है, ये अगर आपको कोई भी इनपुट आप दे रहे हो तो इनपुट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इनपुट को दिखाना पड़ेगा। तो इनपुट को दिखाने के लिए जरूरत पड़ेगी इस इनपुट आउटपुट बॉक्स की। जरूरत किसकी पड़ेगी, इनपुट आउटपुट बॉक्स की। इसके बाद फिर आपको जरूरत पड़ती है किसकी, डिसीजन बॉक्स की। डिसीजन बॉक्स क्या है, आइए इस बात को हम अच्छे से आपको समझाते हैं। तो देखिए, सन्नाटा भैया जब बाजार जा रहे थे
तो सन्नाटा भैया बाजार जाते समय अपना वैलेट इन्होंने क्या करा था, चेक करा था। वैलेट क्या किया था, चेक किया था। क्या चेक किया था कि पैसे हैं या नहीं। तो अब इन्होंने यहाँ पे क्या करा, डिसीजन लिया। इन्होंने क्या करा, यहाँ पे डिसीजन लिया कि पैसे हैं या नहीं। अगर पैसे होंगे तो ये कहाँ जाएंगे, ये जाने वाले हैं मार्केट। अगर पैसे नहीं होंगे तो ये क्या करने वाले हैं, अपने वैलेट में पैसे रखने वाले हैं। वैलेट में क्या करेंगे, पैसे रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है इनका स्टेप होगा। सबसे पहले वॉलेट चेक करेंगे पैसे हैं कि नहीं। अगर वॉलेट में पैसे होंगे तो ये क्या करने वाले हैं, ये यार चेक करेंगे कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैसे हैं मेरे पास, मैं चलता हूं कहां, सीधे मार्केट, और वहां पे खाते हैं जलेबियां। ठीक है, या तो अगर पैसे नहीं है तो क्या करने वाले हैं, ये पैसे क्या करेंगे, अपने वॉलेट में रखने वाले हैं। ठीक है, वॉलेट में क्या करेंगे, ये पैसे रखेंगे। ठीक, तो ये जो है यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, डिसीजन लिया है। तो डिसीजन के लिए हमारे पास कौन सा बॉक्स होता है, एक तरह से डायमंड जैसा आप यहाँ पे बना दो, यही क्या है, डिसीजन बॉक्स है। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, कंडीशन। जो कंडीशन आप रख रहे थे कि यहाँ पे पैसे हैं या नहीं, ठीक, वो कंडीशन यहाँ पे आप रखोगे। तो ये है डिसीजन बॉक्स। इसके बाद इसका अगला जो पार्ट आता है वो आता है एरो। ये एरो बेसिकली क्या करता है, ये एरो दो सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, सिंबल को रिप्रेजेंट करता है कि किस सिंबल के बाद कौन सा सिंबल आया है। ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं फ्लो लाइंस। इसको क्या कहते हैं, फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस का क्या मतलब है, फ्लो लाइंस का मतलब है कि हमारे प्रोग्राम का फ्लो क्या है, हमारा प्रोग्राम किस तरह से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक, तो प्रोग्राम के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है कौन, फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस क्या करता है, प्रोग्राम के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। यानी पहले क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, देन आपका प्रोसेस हुआ, देन आपका इनपुट हुआ। ठीक है, ये चीजें क्या करता है, ये एरो रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद ये है ऑन पेज और ऑफ पेज। अभी इसकी जरूरत ही नहीं है, ना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए, एक जब आप फ्लोचार्ट बनाते बनाते थक जाते हैं, थक जाने का सेंस क्या है कि आपका क्या हो जाए, आपका जो फ्लोचार्ट वाला पेज है वही भर जाए, फ्लोचार्ट वाला जो पेज है वही भर जाए, तब क्या होगा, आप यहाँ ऑन पेज कनेक्टर का यूज करेंगे। अदरवाइज आप क्या करने वाले हो, आप कुछ भी यूज नहीं करोगे। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको पढ़ करके अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये है स्टार्ट स्टॉप बॉक्स। जब कभी हमको किसी स्टेप को लेना होता है, कोई प्रोसेस करना होता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, तो उसको शुरू करने के लिए या अंत करने के लिए, दोनों ही केसेस में हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं इस बॉक्स स्टार्ट स्टॉप बॉक्स का। ठीक है, ये है आपका प्रोसेस बॉक्स। स्टार्ट होने के बाद, किसी प्रोसेस के स्टार्ट होने के बाद हमको जरूरत पड़ती है प्रोसेस की। फिर आपको जरूरत पड़ती है किसकी, प्रोसेस हो रहा है, आपको बीच में हो सकता है कोई इनपुट मांगे, तो इनपुट को देने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे ये इनपुट बॉक्स का यूज करते हो। फिर इसके बाद आपका आता है कंडीशनल बॉक्स या डिसीजन बॉक्स इसको कहते हैं, या कहीं कहीं पर इसको कंडीशन बॉक्स भी लिखा देखोगे। डिसीजन बॉक्स या कंडीशन बॉक्स का मतलब है कि वो कंडीशन क्या कहना चाह रही है, वो कंडीशन क्या है, उसमें मतलब किस कंडीशन के बेस पे हम जो है डिसीजन लेने वाले हैं। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो किधर जाएगा, कंडीशन किधर फॉल्स होगी तो किधर जाएगा, ये चीज हम आने वाली अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये देखिए, ये है आपका एरो लाइन जो कि दो फ्लो चार्ट को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है, जो कि क्या करता है, दो फ्लो चार्ट को आपस में
कनेक्ट करता है। फ्लो चार्ट का मतलब क्या है? दो सिंबल्स को आपस में कनेक्ट करता है कि सिंबल्स का फ्लो क्या है, हमारे प्रोग्राम का फ्लो क्या है। ठीक है, इसके बाद ये है आपका ऑन पेज कनेक्टर। ये ऑन पेज कनेक्टर के बारे में जैसा कि मैंने बताया, ये क्या करता है, अगर आप प्रोग्राम अपना एल्गोरिथम फ्लोचार्ट लिखते लिखते आपका पेज क्या हो गया, भर गया, आप किसी दूसरे पेज पर आ गए, यहां से दूसरे पेज 2 पे आ गए, अब इस पेज और इस पेज को कनेक्ट करना है तो कैसे करते हैं? ऑन पेज कनेक्टर के थ्रू। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे किसमें पूछ दे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दे। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये है आपका ऑफ पेज कनेक्टर। ऑफ पेज कनेक्टर यानी कि आप एक पेज के नीचे जा रहे हैं, दो पार्ट को, फ्लोचार्ट के दो पार्ट को आप क्या करना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो एक ही पेज पर। उस समय क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक फ्लोचार्ट किसी और काम के लिए है, एक फ्लोचार्ट किसी और काम के लिए है, आपने दो फ्लोचार्ट बनाया है। ठीक, आपने क्या करा है, दो फ्लोचार्ट बनाया है, एक किसी और प्रोग्राम के लिए है, दूसरा किसी और प्रोग्राम के लिए है। अब दोनों को आपस में मर्ज करना है, दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम ऑफ पेज कनेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप ये फ्लोचार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।